मशरिक़ वस्ता में लगी आग ठंडी होने के बजाय मजीद भड़कती जा रही है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि अमरीकी सदर ने ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। नए हमले हफ्ते के आखिर से शुरू होंगे, जो चंद दिन जारी रह सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। ईरान पर हमले अमरीका और इसराइल मुश्तरका तौर पर करेंगे। ये खबर ऐसे वक्त आई है जब 2 दिन पहले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मिलकर गए हैं। अमरीकी महकमा जंग ने ईरान पर मुमकिना हमलों पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि सदर ट्रंप के फैसले से पहले अहदाफ पर बात नहीं करेंगे, अलबत्ता सदर की हिदायत पर किसी भी वक्ती कार्रवाई के लिए तैयार हैं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार, सदर ट्रंप का ईरान पर नए हमलों का हुक्म। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है अमरीका की जानिब से आज या कल ईरान पर हमलों का इम्कान है। इसराइल भी हमलों में शरीक होगा। दबाव का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर पेंटागन ने तबसरे से गुरेज किया और कहा है सदर की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार है। सदर ट्रंप ने काबीना इजलास से खिताब में भी ईरान पर शदीद हमलों का इशारा दिया था ताकि ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आए। उनका कहना था ईरान इस वक्त बहुत मुश्किल में है। Iran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very, very poorly. They're having a hard time. अमरीकी सदर ने कहा ईरान इश्तियाल दिला रहा है, डील का एतमाद कमजोर पड़ रहा है। ईरानी झूठ बोलते हैं और वादों से फिर जाते हैं। आबना हुर्मुज़ में अमेरिका का कोई किरदार नहीं, वाशिंगटन की फौजी मौजूदगी नाकाबिले कबूल है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का दबंग बयान। कहा आबना हुर्मुज़ खित्ते के ममालिक का मामला है, अमेरिका किस जवाज़ के तहत आबना हुर्मुज़ में मुदाखलत कर रहा है। ईरान को आबना हुर्मुज़ में अमेरिकी सरगर्मियों पर तशवीश है। तेहरान खुद को अब भी वाशिंगटन के साथ हालत जंग में समझता है। ईरान जंग अमेरिका पर भारी पड़ने लगी। पेंटागन को मिसाइल दिफाई इंटरसेप्टर्स की शदीद किल्लत का सामना। अस्करी हुकाम इस बात पर गौर कर रहे हैं अमेरिका जवाबी कार्रवाई तेज करे या नहीं। अमेरिकी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। फॉक्स न्यूज के मुताबिक ईरान तनाज़े से पहले अमेरिकी पैट्रियट इंटरसेप्टर्स के ज़खायर तकरीबन 2300 थे, जो कम होकर 827 रह गए। थॉट दिफाई निज़ाम के इंटरसेप्टर्स की तादाद 452 से कम होकर 278 रह गई। माहिरीन के मुताबिक अहम दिफाई ज़खायर की बहाली में अमेरिका को कम अज़ कम 3 साल लग सकते हैं। पेंटागन को हंगामी फंडिंग में से 18.2 अरब डॉलर मुख्तस किए गए। अमेरिका इन पैसों को पैट्रियट सिस्टम, टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल और थॉट दिफाई निज़ाम की खरीदारी पर खर्च करेगा। अमेरिका खित्ते में जंग की आग मजीद भड़काना चाहता है। ईरानी खातिमुल अनबिया मरकजी हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने पड़ोसी ममालिक को खबरदार कर दिया। बयान में कहा अमेरिकी हिकमत अमली खित्ते में बालादस्ती कायम करने के खतरनाक मंसूबे का हिस्सा है। अमेरिका अपने मकासद के लिए मुसलमानों के मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है। खित्ते के ममालिक अमेरिका की चालाकी को समझें। अमेरिका खित्ते के ममालिक के वसाइल को इसराइली सलामती के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जो भी मुल्क अमेरिका की दिफाई ढाल बनेगा वो जंग की आग में झुलसेगा। ईरानी कमांडर ने कहा इलाकाई ममालिक को अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी करनी चाहिए। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल कदर ने कहा अमरीकी इश्तियाल अंगेजी से आबना हुर्मुज़ की बंदिश मजीद सख्त हो गई। अमेरिका के तवील मुहासरे से दीगर अहम आबी गुजरगाहें भी मुतासर होंगी। बयान में मोहम्मद बाकिर जुल कदर ने कहा कि आबी गुजरगाह की बंदिश की कीमत आलमी मईशत और अमरीकी ड्रोन्स को अदा करना पड़ेगी। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के असरात आलमी इक़्तिसादी निज़ाम पर भी मुरत्तिब होंगे। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा और हर चैलेंज में मजबूत। पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद, मुश्तरका मफादात के हकीकी शराकतदार। दोनों अफवाज खित्ते में अमन इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह तकरीब से खिताब। चीनी सफीर का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और किरदार का एतराफ़, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का आज़म। ISPR के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह की तकरीब GHQ में हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को जामे तासीस पर मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल ने दिफा, तरक्की और आलमी अमन के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी की खिदमात को सराहा। कहा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और हर चैलेंज में मजबूत रही है। पाक अफवाज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात के हकीकी शराकतदार हैं।
दोनों अफवाज खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म हैं। चीनी सफ़ीर ने तकरीब के इनेकाद पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और किरदार को भी सराहा। चीन का पाकिस्तान की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत और दो तरफा स्ट्रेटजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। ISPR के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर थे। चीनी दिफाई अताशी, सिफारतकारों और पाक अफवाज के सीनियर अफसरान ने भी तकरीब में शिरकत की। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के सूबा बदख्शां में तालिबान रजीम के खिलाफ मज़ाहमत में तेजी आ गई। मुख्तलिफ मज़ाहमती ग्रुप्स ने तालिबान के ठिकानों पर नए हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि बदख्शां शमाली अफगानिस्तान में मुज़ाहमत का एक अहम मरकज़ बनता जा रहा है, जहां यफ्तल, ज़ीबक, आरगो और कशम के इलाकों में तालिबान के चेक पोस्टों, अस्करी मराकज़ और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया गया। तालिबान रजीम के खिलाफ गौरीला कार्रवाइयों में भी इजाफा हो गया है। ज़ीबक में हमलों के दौरान कई तालिबान एहलकार हलाक और ज़ख्मी हुए। शमाली अफगानिस्तान में बढ़ती मज़ाहमत तालिबान के लिए तवील मुद्दती सिक्योरिटी बहरान की निशानदही कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बदख्शां में मज़ाहमत की नई लहर तालिबान के खिलाफ बढ़ती हुई अवामी नाराज़गी की अक्कास है। बदख्शां में मुकामी आबादी और तालिबान रजीम के दरमियान एतमाद का फुकदान बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हमलों ने तालिबान रजीम के सिक्योरिटी सूरत हाल और हुकूमत रेट पर सवालात उठा दिए, जबकि सख्त तर्ज हुक्मरानी और मादनी वसाइल पर कंट्रोल के बायस मुकामी सतह पर कशीदगी में भी मजीद इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद की जानिब मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की के सालिसी के हवाले से कोशिशें काबिल तारीफ हैं। तर्जुमान के मुताबिक अमन बोर्ड के तहत गजा अमन मंसूबे पर मुस्बत पेशरफ्त खुशाइंद है। तवक्को है कि गजा अमन मंसूबे के तमाम वादे पूरे होंगे। तर्जुमान ने कहा, ऐसी कोशिशें फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल में मददगार होंगी। बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। तर्जुमान ने कहा, यह सियासी अमल 1967 की सरहदों पर मबनी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर मुकम्मल होना चाहिए। अल-कुद्स अल शरीफ आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होना चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और एक और अहम मामले की बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला, समा की खुसूसी कवरेज। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला के 9 हल्कों में पोलिंग कल होगी। शहर में इलेक्शन की गहमा गहमी, इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी है। हल्के में कितने वोटर्स हैं और सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, मुजफ्फराबाद में मौजूद समा के नुमाइंदे शहजाद अली से जानते हैं। जी शहजाद, बताइए। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कल मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला में जो है वो पोलिंग होगी और तकरीबन 8,90,000 जो वोटर है वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अली अकबर अवान गवर्नमेंट हाई स्कूल मुजफ्फराबाद में और यहाँ पर जो DR ऑफिस कायम किया गया है वहाँ पर इस वक्त प्रिजाइडिंग अफसरान और इंतखाबी अमले में जो सामान की तरसील है वो जारी है। यहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसरान को बैलेट बॉक्सेज और बैलेट पेपर दिए जा रहे हैं और तमाम अमला यहाँ पर अपने मुतल्लिका हल्के का सामान वसूल करने के बाद जो है वो यहाँ से सख्त सिक्योरिटी में अपने अपने हल्कों की जानिब जो है वो रवाना हो रहा है। यहाँ पर आज़ाद कश्मीर पुलिस के एहलकारों के साथ साथ पाक फौज के जो जवान हैं वो भी तैनात किए गए हैं और सख्त सिक्योरिटी में तमाम तरह ये जो अमल है जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर की जानिब से ये वादे किया गया था कि शफाफ और आज़ादाना जो इंतखाब है इसको यकीनी बनाने के लिए जो है वो तमाम अमल की सख्त सिक्योरिटी की जाएगी। तो इस वक्त यहाँ पर जो सामान की तरसील का सिलसिला जारी है इसे आज शाम तक जो मुकम्मल किया जाएगा और सुबह 9 बजे ही यहाँ पर जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो इस वक्त तमाम तर जो प्रोसेस है इसको मुकम्मल किया जा रहा है। जी ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के लिए कल होने वाले इलेक्शन के लिए पेशावर में भी 3 पोलिंग स्टेशंस कायम किए जा रहे हैं, जिसके लिए बैलेट पेपर्स और पोलिंग मटीरियल प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले कर दिया गया है। इस बारे में पेशावर के इलेक्शन कमीशन रीजनल इलेक्शन ऑफिस में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान, उनसे तफसील जानते हैं। अब्दुल रहमान, तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं? जी, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए खैबर पख्तूनख्वा से भी मुहाजिरीन की 2 नशिस्तें हैं जिनमें LA-45 वादी 6 और LA-39 जम्मू 6 शामिल हैं। मजमूई तौर पर जो है LA-45 के लिए 1520 वोटर हैं और इसके लिए 2 पोलिंग स्टेशन कायम किए जा रहे हैं जिनमें एक मर्दाना है एक जनाना है, जबकि वहाँ पर
4 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। इसी तरह LA 39 जो जम्मू 6 है वहाँ पर जो वोटर की तादाद है वो 168 है और मुश्तरका पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है जिसमें एक ज़नाना और एक मर्दाना पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। कल जो होने वाले इलेक्शन हैं उसके लिए जो पोलिंग मटेरियल है और जो बक्से हैं और दीगर सामान है वो प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले कर दिया गया है जो कि अभी मुतल्लिका जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पहुँचाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अटक में आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के लिए पोलिंग सामान अफसरान के हवाले कर दिया गया है। इंतजामिया ने सामान गाड़ियों में लोड करवा कर रवाना कर दिया। इलेक्शन ऑफिस से हमें बता रहे हैं समा के नुमाइंदे फारूक हसन। जी फारूक। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट अटक के अंदर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सेक्रेटरी RTS सरदार ज़हीर अहमद खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट का क्या इंतज़ाम किया गया है। 28 पोलिंग स्टेशन हैं, उनके लिए हमने गाड़ियां प्रोवाइड कर दी हैं। 7 पुलिस जा रही है, 7 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जा रहे हैं। फुल प्रूफ इंतज़ामात हैं। आज तकरीबन 3-4 बजे तक अपने हर पोलिंग स्टेशन पे सारा पोलिंग मटेरियल जो है पहुंच जाएगा और बेहतरीन इंतज़ामात हैं। इसमें पुलिस जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है सारे इस वक्त अवेलेबल हैं और हम गाड़ियां रवाना अभी कर रहे हैं। ठीक है।